सुप्रीम कोर्ट जेसीए के सभी कैंडिडेट्स के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आपके बेस्ट टाइम टेबल के बारे में, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, 30 डेज प्रैक्टिस चैलेंजेस के बारे में, और इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप इन सारी चीज़ों को सिर्फ 30 डेज के लिए फॉलो कर लेते हैं तो आपके 100% सिलेक्शन की गारंटी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस आपको करना क्या है, जो भी चीज़ें आपको बताई जाए, जो भी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, आपको बस उन्हें फॉलो करना है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये है हमारे पास एक पाई चार्ट। ठीक है, हमारे पास पाई चार्ट है और इस पाई चार्ट से आपको यह समझना है कि आपके सिलेक्शन में, आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में कौन सा पार्ट कितने परसेंट यहां पर यूजफुल रहने वाला है। सो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं रीडिंग स्किल की, तो रीडिंग स्किल्स जो है वो यहां पर 30% का योगदान देते हैं आपके सिलेक्शन में। अंडरस्टैंडिंग स्किल्स जो है वो 20% की, और इनके अलावा जो राइटिंग स्किल है वो यहाँ पर आपकी 50% होनी चाहिए। अब रीडिंग स्किल क्या है? रीडिंग स्किल का मतलब है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, एक पैसेज आया, आपने 4 लाइनें यहाँ पर पढ़ ली, जैसे ही आप 5th लाइन के ऊपर आए, आप ऊपर की जो चारों लाइन है उनको यहाँ पर भूल गए कि आखिर में वो कह क्या रहा था या आपने पढ़ी क्या थी। इसका मतलब है कि आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपकी जब रीडिंग हैबिट होगी या रीडिंग स्किल्स आपके पास होंगी तो आप पूरा पैसेज पढ़ भी लोगे और आपको समझ में भी आएगा एक्चुअल में आपने पढ़ा क्या है और क्या कुछ ऑथर आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं। ठीक है, सो 30% जो है वो यहाँ पर आपकी भूमिका निभा रहा है आपका रीडिंग स्किल। इसके बाद अगर आप पैसेज को पढ़ लेते हो, मान लो आपने 10 लाइन पढ़ ली, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इन 10 लाइन के अंदर आपको क्या स्टोरी नरेट की जा रही है, ऑथर आपको क्या कुछ कहना चाहता है। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि 20% आपको ये समझना भी आना चाहिए कि जो पैसेज आपने पढ़ा है वो क्या कुछ आपको मैसेज डिलीवर कर रहा है, क्योंकि उसी के बेस पर आप यहाँ पर राइटिंग जो है वो कर पाएंगे, आंसर्स जो है वो यहाँ पर आप लिख पाएंगे। और सबसे जरूरी है 50%। देखिए, कंबिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर रीडिंग स्किल नहीं होगी तो आप अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे, तो टोटल कंबिनेशन होना बहुत जरूरी है। बट अगर आपके पास रीडिंग स्किल है, अंडरस्टैंडिंग है, बट राइटिंग स्किल नहीं है, तो आपको यहां पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो आपके मार्क्स मिलने हैं, जो आपको नंबर मिलने हैं या मार्क्स मिलने हैं, वो आपको राइटिंग स्किल से मिलने हैं। अगर आप रीडिंग स्किल में अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, आपको 0 मार्क्स, मतलब नंबर उसके नहीं मिलेंगे। आपने पैसेज को समझ भी लिया कि क्या कुछ वो कहना चाह रहा है, क्या कुछ वो मैसेज डिलीवर कर रहा है, लेकिन उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे जब तक आपने जो पढ़ा है, जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड की है, जो चीज़ समझी है, उनको जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सो राइटिंग स्किल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप गुड राइटिंग स्किल्स नहीं होंगी जिसमें एरर फ्री हो, जो आपका एरर फ्री का मतलब जिसके अंदर कोई ग्रामेटिकल और वोकेबलरी के कोई एरर नहीं होंगे, तभी आप यहाँ पर राइटिंग स्किल को यहाँ पर आप क्या कर पाओगे, अच्छे से यूज कर पाओगे। ठीक है, सो ये तीनों चीज आपको यहां पर इंप्रूव करनी है, 30% रीडिंग, 20% अंडरस्टैंडिंग और 50% राइटिंग। और ये होंगी कैसे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स को यहां पर फॉलो करना है। ठीक है, आपको अब वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में बेहतर बनाएंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो यहां पर सिर्फ आपको 5 पॉइंट्स को फॉलो करना है और 5 पॉइंट्स को फॉलो करके आप देखोगे कि चेंज आप खुद आप महसूस करोगे। यहां पर सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, रीड न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल डेली। आपको डेली एक न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, हिंदी का दैनिक भास्कर या कोई पंजाब केसरी नहीं पढ़ना, इंग्लिश का आपको यहाँ पर जो है वो न्यूज़पेपर यहाँ पर आपको क्या करना है, रीड यहाँ पर आपको करना है। अब इंग्लिश के न्यूज़पेपर को रीड कर कौन सा करना है, कौन सा बेटर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड है कंसोलिडेट ऑल द इंपॉर्टेंट लाइन फैक्ट्स एंड फिगर ऑफ द लास्ट 6 मंथ इन नोट फॉर्मेट। लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी लाइन्स हैं, जो आपको लगता है कि आपके एग्जाम में इनसे कुछ आ सकता है, उनको नोट्स के फॉर्मेट में आपने क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना। ठीक है,
थर्ड कह रहा है यूज एरर फ्री ग्रामर एंड वोकेबलरी इन योर सेंटेंस। भाई जो आपका सेंटेंस होगा उसके अंदर आपको एरर नहीं करना है, उसके अंदर वोकेबलरी और ग्रामर जो है वो दोनों आपका एरर फ्री होना चाहिए, अदरवाइज आपके नेगेटिव मार्क्स मतलब कि आपके जो नंबर है वो यहाँ पर कट जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यूज सम टूल्स टू चेक ग्रामेटिकल एरर्स लाइक ग्रामरली। अब देखो जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है फन लर्न बाय अनुज और फन लर्न बाय अनुज डाउट्स। यहां पर मैं लिख भी देता हूं फन लर्न बाय अनुज और फन लर्न बाय अनुज डाउट्स। ठीक है, यहां पर इन दोनों ग्रुप्स के अंदर आप हमें अपने पेपर भेजते हो जो होमवर्क मैं आपको देता हूं, और आप सभी को पता है कि मैं पर्सनली आपके चेक भी करता हूं, आपको सजेशंस देता हूं, रिव्यू करता हूं, एरर बताता हूं, और जो सही नहीं लिखते उनको मैं ये भी बोलता हूं कि भाई जो भी आपके गलत है रीराइट, आप उसको दोबारा से लिखो, और आप लिखते भी उस चीज को। ठीक है, सो वहां पर तो आपकी ग्रामेटिकल एरर मैं चेक करता ही करता हूं, लेकिन आप अपने लेवल पे भी अपने ग्रामेटिकल एरर चेक कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपकी ग्रामेटिकल एरर जो है उनको यहाँ पर रिमूव करती हैं, आपको बताती हैं, जैसे कि ग्रामरली उसके अंदर से क्या है, एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर आप अपने लिखे हुए के एरर जो है वो आप चेक कर सकते हैं। सो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फन लर्न बाय अनुज और फन लर्न बाय अनुज डाउट्स, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और एक और चैनल है अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज, कॉन्सेप्ट क्लास, ठीक है, क्लासेज, इसको भी जाकर आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर भी अब मैं आपकी क्लासेज जो है सेपरेटली स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, सो ये आप तीनों चीजें आप टेलीग्राम और चैनल्स को सब्सक्राइब यहां पर कर लेना। ठीक है, फोर्थ है मेक आउटलाइन बिफोर स्टार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक, कि जब भी आप ऐसे को स्टार्ट कर रहे हो, मान लो एग्जाम के अंदर बैठे हो और आपको ऐसे स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको हाईलाइट करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एम क्या है मेरा, सेकंड इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, थर्ड इसको चैलेंजेस क्या है, ये मैं थर्ड पे लिखूंगा, फोर्थ में एडवांटेज लिखूंगा, फिफ्थ में डिसएडवांटेज, सेवंथ पे मुझे लिखना है कंक्लूजन इसका। सो जब आप ये पॉइंट्स लिखोगे ना तो आपको ऐसे वगैरह लिखने में बहुत इजी रहेगा। आपको पता है सबसे पहले मुझे 5 लाइन में एम लिखना है, फिर ऑब्जेक्टिव, चैलेंज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज और कंक्लूजन, और इस तरह से आप एक बेटर ऐसे को यहाँ पर या प्रेसी को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, जो है कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, सो इन 5 पॉइंट्स को आपको यहाँ पर फॉलो करना है, और जो ये 5 पॉइंट्स है ये हमारे हैं गोल्डन रूल नंबर 1। ठीक है भाई, गोल्डन रूल नंबर 1 आपका क्या हो गया है, दीज स्टेप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड आपका गोल्डन रूल, गोल्डन रूल नंबर 2 है ये 4। ठीक है, टाइम टेबल, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। भाई टाइम टेबल पे जाने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, सबसे पहले बी डिसिप्लिन्ड, कि आपको अनुशासित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल बना लिया और उसको दीवार पे लटका लिया और आपको कोई भी मतलब ही नहीं है, कि आपको कोई भी डिसिप्लिन ही नहीं है, कि पढ़ाई के लिए सीरियसनेस ही आपको नहीं है। तो पहली चीज आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। दूसरा पंक्चुअल, मतलब अगर आपको टाइम टेबल बनाया है कि 12 बजे मुझे ऐसे लिखना है, तो भाई चाहे खाना खाना छोड़ना पड़े, चाहे दोस्तों से मिलना छोड़ना पड़े, भाई मेरा 12 बजे सिर्फ 30 दिन की बात है। भाई 30 दिन तुम्हें फॉलो करना है। भाई मुझे 30 दिन के लिए अगर 12 बजे ऐसे लिखना है तो लिखना है, क्योंकि इन 30 दिन के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपको पता है क्या होगा, आप अगले 60 साल के लिए जॉब मिलेगी और आप आराम से अपनी जॉब को एंजॉय कर रहे होगे। और अगर जो इन 30 साल में, जो इन 30 दिन के अंदर घोड़े की तरह अपनी जिंदगी को जिएगा ना खुला मस्त, वो आने वाले 60 साल के लिए गधे की तरह जिंदगी काटेगा धक्के खाते हुए। और जो इन 30 दिन के अंदर गधे की तरह मेहनत करेगा ना, हार्डवर्क करेगा, वो आने वाले 60 साल के लिए घोड़े की तरह चलेगा, बिल्कुल दबंग स्टाइल में, उसको कोई भी टेंशन नहीं होगी। सो बी पंक्चुअल, टाइम के पाबंद बनना है आपको। बी फोकस्ड, और फोकस्ड का मतलब क्या है, कि आप जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख रहे हैं, साथ में मोबाइल रख लिया, मोबाइल के अंदर सॉन्ग्स चला लिए या कोई मूवी चला ली, ठीक है, और अपना काम भी करते जा रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं। एक आंख तो यूं रहेगी, एक अक्षर यूं लिखेंगे, फिर एक आंख यूं रहेगी, एक अक्षर यूं लिखेंगे। अगर ऐसा काम आपको करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्शन से बहुत दूर हैं और आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। लिख कर ले लो, अगर मैं आपको सिलेक्शन अगर इन तरीके से मिल जाए तो, ठीक है। सो ऐसा आपको नहीं करना है, फोकस्ड रहना है और बी मोटिवेटेड। बहुत सारे लोग कहते हैं सर 4 दिन पढ़ते हैं उसके बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो देखिए मोटिवेशन है ना आपको कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में, ठीक है।
आपको कोई भी मोटिवेशन नहीं दे सकता। सिर्फ मोटिवेशन आपको देगा कि 210 बच्चों की जो लिस्ट आएगी उसमें टॉप 10 पर आपको रहना है, टॉप 20 में आपको रहना है, और ये सोचकर आप तैयारी करेंगे तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सेट योर गोल कि आपको रिजल्ट के अंदर टॉप 20 के अंदर आना है। आप देखेंगे आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बन जाएंगे, आपको किसी को मोटिवेशन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम टेबल के ऊपर। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत जरूरी है, ये चीज सबको फॉलो करनी है। 1 से 2 घंटे सुबह उठने के बाद, सुबह उठते हो, सुबह उठो, उठने के बाद थोड़ा बहुत घूमने जाओ, टहलने जाओ, उसके बाद अपना जो भी आपको दातन ब्रश करनी है अपना कर लो। घर पे न्यूज़पेपर लगाना है आपको। अब न्यूज़पेपर कौन सा लगाना है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर द हिंदू लगा लें क्या? अब देखो, जो बच्चा स्टार्टिंग से हिंदू पढ़ रहा है या रीड कर रहा है उसके लिए हिंदू बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि जितने भी और एग्जाम है एसएससी वगैरह के हिंदू से आते हैं। सो लेकिन उसके लिए अगर वो प्रैक्टिस रेगुलर कर रहा है तो, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम जो आज तक पंजाब केसरी, जागरण और दैनिक भास्कर मेरी तरह पढ़ रहा था और पहले ही दिन आज उसको इंग्लिश का अखबार उठाना है और वो द हिंदू उठा लेगा, भाई सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो बाद में भी आगे भी कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए भी बोलूंगा कि वो हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो यहाँ पर न्यूज़पेपर जो है वो अपना यहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हिंदुस्तान टाइम्स अगर ऑनलाइन मोबाइल में पढ़ लें तो, नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन का बहुत फर्क है। 30 दिन के पैसे देने हैं वैसे आपको। ठीक है, 30 दिन के बाद आप चाहे उसको ब्रेक ले सकते हो, बट मैं ये कहूँगा न्यूज़पेपर आप रेगुलर यहाँ पर पढ़ना जारी रखें। ये आपके गुड हैबिट्स के अंदर आता है। तो आप इसको 30 दिन नहीं, आप इसको अपने लास्ट के 100 साल तक आप जीवित रहें तब तक, जब तक आपको भगवान आंखों से आप देख सकते हो तब तक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। ठीक है, सो द हिंदुस्तान टाइम्स आप यहाँ पर लगा लेना, बेस्ट है। अब इसके अंदर एडिटोरियल जो पेज होता है आपका, एडिटोरियल जो आपका पेज होता है जहां पर बहुत सारे जो लेखक होते हैं अपने विचार देते हैं। आप देखोगे शशि थरूर और बड़े लेखक हैं, वो आपको अलग ही दिखता है। जहां पर छोटे छोटे आपको देश में अर्थव्यवस्था क्या चल रही है और क्या चल रही है उनके ऊपर अपने विचार रखते हैं, आपको वो यहाँ पर रीड करना है। और उनको रीड करने के बाद समझना है कि आपको आखिर में वो कहना क्या चाहता है, जो लेखक लिख रहा है वो कहना क्या चाहता है। और वो यहाँ पर आपकी देखो इंप्रूव हो जाएगी। क्या इंप्रूव हो जाएगी? रीडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल और उसके बाद राइटिंग स्किल। जब आप उन चीज़ों के नोट्स बनाएंगे तो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? राइटिंग स्किल भी आपकी इंप्रूव यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सो द हिंदुस्तान टाइम्स आप यहाँ पर लगा लेना और एडिटोरियल पेज है उसको पढ़ना है। और जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रहे वोकैबुलरी के लिए, जो उसमें वर्ड मीनिंग हार्ड होंगे, एक नोटबुक लेना है, यहाँ पर लिखना है वर्ड। मान लो कोई भी आपने लिख दिया, जैसे कि वेन लिख दिया आपने, ठीक है, उसके एंटोनियम, उसके सिनोनियम, 3 एंटोनियम 3 सिनोनियम लिखना है, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। इस तरह से आप देखोगे कि आपके पास आपके ही 500 से 700 वोकैबुलरी हो गई है। और एग्जाम के अंदर आपको फिर किसी और वोकैबुलरी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद चलते फिरते एक यहाँ पर क्या बन जाएंगे? वोकैबुलरी आप यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई है। मैगजीन्स भी आप रीड कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारी बुक्स आती हैं। जैसे कि अगर मैं मेरी बताऊँ तो मैं बुक्स हमेशा कोई ना कोई पढ़ता रहता हूँ। अभी मैंने पीछे पढ़ी थी सेंट टू ए मोंक हू सोल्ड हिज फरारी। ठीक है, उसके बाद एक अभी मैं जो अभी रिसेंटली रीड कर रहा हूँ कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इस तरह की जो बुक्स हैं वो भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। एक बुक आपने ऑर्डर कर ली कहीं से भी ऑनलाइन, रात को सोते वक्त आप उसको पढ़ने लग गए तो आप देखोगे कि आपकी एक हैबिट बनेगी, नींद अच्छी आएगी, मोबाइल से दूर हो जाओगे और आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी और आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, सो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अभी अगर हम 30 दिन का फॉलो करते हैं सो आप न्यूज़पेपर इज मस्ट है, आप न्यूज़पेपर फॉलो कर लो। हिंदुस्तान टाइम्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इससे आपको रीड करना है और डिटेल में रीड करना है। ऑडिटोरियल ये नहीं है कि आप लास्ट में पेज 3 वाले पे पहुंच जाओ कि ऐश्वर्या राय कौन सी मूवी में लॉन्च कर रही है, ऋतिक रोशन कौन सा गाना गा रहा है और कहो भाई आज तो अखबार पढ़ लिया हमने, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑडिटोरियल पेज आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 घंटे आपको ऐसे राइटिंग को देने हैं, 1 से 2 घंटे यहाँ पर आपको प्रेसी पे और 1 से 2 घंटे आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के ऊपर देने हैं। अगर आप 1 घंटा डेली का देते हो तो 3 घंटे 24 घंटे आउट ऑफ 24 आवर्स आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, जो कि बहुत कम है और आप इतना मैनेज भी कर सकते हो। अगर आप 2 घंटे देते हो और बेटर प्रैक्टिस करने के लिए कि आप 100 में से 85 प्लस लेके आएँ, तो आप यहाँ पर 2 घंटे देते हो तो 6 घंटे आउट ऑफ 24 आवर्स के अंदर
आप दे सकते हो कि आपने 2 घंटे दिए, फिर 4 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे दिए, फिर 4 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे दिए, फिर 4 घंटे का ब्रेक दे सकते हो। और इस तरह से आपको 4-4 घंटे के गैप पे आप काम कर सकते हो, जिससे आपको बोरियत भी यहाँ पर नहीं होगी। और इसके साथ ही अब क्या टाइम टेबल है, 1 से 2 घंटे का जो टाइम है, जैसे 3 चीज़ों के 6 घंटे हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप सुबह 4 बजे उठो, क्योंकि हो सकता है आप 4 बजे ना उठ सकते हो, कोई मजबूरी हो। सो आपको टाइम मैंने बता दिया कि 2 घंटे आपको देने हैं। अब टाइम आपको सेट करना है कि सुबह मुझे 7 से 9 करना है, या फिर मुझे 10 से 12 करना है, या फिर 1 से 3 करना है। ये टाइम आप अपना खुद बना लेना, बट आपको 1 घंटे से कम आपको देना नहीं है, और 2 घंटा मैक्सिमम आपको देना है। ज़्यादा अगर आपको लगता है कि मैं दे सकता हूँ या मेरे को मज़ा आ रहा है काम करने में, तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, बट 2 घंटे मस्ट है आपको देने ही देने। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहां पर आ गया है आपके पास डेली चैलेंजेस टू पुश योरसेल्फ बियॉन्ड द लिमिट्स। कहते हैं डेली चैलेंजेस जो होते हैं ना, जो डेली आप अपने आप को चैलेंजेस देते हो, वो आपको पुश करते हैं। ठीक है, वो आपको पुश करते हैं कहां पर, बियॉन्ड द लिमिट्स, आपकी लिमिट से बाहर। जैसे कि फौजी जो होता है मिलिट्री, उसको रोज चैलेंज दिया जाता है कि आज तुम्हें 10 किलोमीटर भागना है, और उसको लगता है कि वो नहीं भाग पाएगा। वो पहले दिन 5 किलोमीटर भागता, अगले दिन फिर उसको कहते हैं तुझे 10 भागना है, और वो 3 दिन के अंदर 10 किलोमीटर कवर कर लेता है, मतलब अपनी लिमिट्स को भी वो क्रॉस कर जाता है। ठीक है, सो आपको भी डेली चैलेंजेस लेने हैं, और आपको डेली चैलेंजेस जो है वो यहाँ पर क्या करने हैं, फुलफिल करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपकी, सबसे पहले कल का चैलेंज। अब चैलेंज क्या होंगे, चैलेंज आपको डेली मैं दूंगा। अब चैलेंज आपको कैसे मिलेंगे, शॉर्ट्स वीडियो बनेगी, एक सिर्फ 60 सेकंड की या 30 सेकंड की शॉर्ट्स वीडियो होगी। आप सभी को चैनल पर मिल जाएगी छोटी सी वीडियो शॉर्ट्स वाली। बस आपको वीडियो देख के टॉपिक उठा लेना है सबको, कि और जो इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा हूं वो सुन लेनी है। ठीक है, उसके अंदर डेली एक टॉपिक आपको दूंगा। जैसे अगर आज की मैं बात करूं, कल का चैलेंज क्या होगा, तो कल का चैलेंज है राइट एन एसे ऑन मेक इन इंडिया। आपको मेक इन इंडिया के ऊपर एक ऐसे लिखना है, और सबमिट योर चैलेंज ऑन, कहां पर सबमिट कर देना है, टेलीग्राम के ऊपर फन लर्न बाय अनुज, और या फन लर्न बाय अनुज डाउट्स ग्रुप के ऊपर। फन लर्न बाय अनुज डाउट्स ग्रुप को ज्वाइन करो, और इसके अंदर आप सबमिट कर दो। आपका वहां पर मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आप कितना आपने सही लिखा है, कितना नहीं लिखा है। ठीक है, सो डेली चैलेंज। अब कल का जो चैलेंज है आपका, वो यहां पर है मेक इन इंडिया के ऊपर। ठीक है, अब ये सब आपको लिखकर, कल का चैलेंज है तो मतलब कि कल आपको 15 तारीख को लिखकर रात को 12 बजे से पहले आपको टेलीग्राम के ऊपर सबमिट कर देना है, क्योंकि 16 तारीख को नया चैलेंज आ जाएगा। और अगर आप एक सेम डे में अगर चैलेंज आप सबमिट नहीं करवाते हैं, तो आपका जो अगला दिन होगा उसके अंदर उसका कोई भी वैल्यू वहां पर नहीं दी जाएगी, ना ही आपको मार्किंग दी जाएगी, ना ही आपके साथ उस पर कोई भी डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि पहले ही मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि कहाँ पर था, स्टे मोड, बी पंचुअल। आपको यहाँ पर पंचुअल रहना है, आपको जो काम है वो यहाँ पर अपना बिल्कुल ईमानदारी के साथ करना है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी है, आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो कल का ये है, बाकी आपको डेली वीडियो बनाकर बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टॉप 30 ऐसे टॉपिक लिस्ट के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पर आपको मैं टॉप 30 जो है वो ऐसे के लिस्ट बता देता हूँ कि इनके अंदर से आपके चांसेज आने के, और अगर इनमें से नहीं भी आता है तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी लिखने की कि उसके बाद फिर आपको कहीं भी किसी से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पर ये लिस्ट है आपके सामने, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और आगे 15 ये रहे। ठीक है, 15 ये आपके यहाँ पर हो गए हैं, ये टोटल 30 हो गए हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इधर से ले लेना, पहले इसका स्क्रीनशॉट फिर इसका, और इनकी तैयारी आपको करनी है डे वाइज डे। इनके अंदर से ही चैलेंज दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बट आपको करना क्या है, जो चैलेंज दूं उस दिन आपको, जैसे मैंने दिया इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इसको काट देना है ऐसे। ठीक है, मतलब कि एक दिन का चैलेंज पूरा हो गया, 30 दिन के 30 चैलेंज यहाँ पर होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, बस इतना सा आप काम आपको करना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट आप ले लोगे। और 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप अगर ये फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% होने वाला है। ठीक है, सो इसको आप फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।